अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 करने जा रहे हैं जिसमें हम हार्मोनिक सीक्वेंस के हवाले से बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.7 तक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम हार्मोनिक सीक्वेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक सीक्वेंस होता क्या है। हार्मोनिक सीक्वेंस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस लिखी हुई है, सपोज करें अगर एपी आपके पास लिखी हुई है जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते थे। अगर इस तरह से आपके पास कोई एपी लिखी हुई है 5, 10, 15, ये आपके पास कोई एपी लिखी हुई है और एपी में आपको पता था कि इसमें कॉमन डिफरेंस होता था, यानी कि हर टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस हम निकालें 10-5 करें या 15-10 करें, वो जो डिफरेंस था वो उसका कॉमन आता था। लेकिन अब जब हम हार्मोनिक सीक्वेंस के हवाले से बात करेंगे जिसे हम एचपी कह रहे हैं, तो एचपी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म। यानी कि एपी की टर्म का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, 5 है तो 1/5 कर दूं, 10 है तो 1/10 कर दूं, 15 है तो 1/15 कर दूं। अब ये जो मेरे पास सीक्वेंस बन रही है दिस इज कॉल्ड एचपी, यानी कि हार्मोनिक सीक्वेंस, राइट। अब स्टूडेंट, हमें ये पता था कि जब एपी की हम जनरल टर्म निकाल रहे थे तो एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से हम इसकी जनरल टर्म निकाल रहे थे। अब जब एपी की हम जनरल टर्म निकालेंगे तो उसके लिए इसका रेसिप्रोकल हम यूज करेंगे। और रेसिप्रोकल हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं कि अब हम यूज करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू 1/a प्लस एन माइनस 1 डी। ये एचपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि अगर एचपी की जनरल टर्म आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एंड पे मेरे पास फॉर्मूला बनेगा यानी कि जनरल टर्म निकालने के लिए, तो ये हमारे पास होगा ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस 1 a माइनस बी। यानी कि अगर आपको यहाँ पे बी भी पता है और बी क्या है, बी जिसकी लास्ट टर्म है, अगर आपको वो भी पता है तो ये फॉर्मूला होगा उसकी एचपी की एनएच टर्म निकालने के लिए। तो स्टूडेंट, बस इसी फॉर्मूले को यूज करें। जहां पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे हमें डिफरेंस गिवन होगा और जहां पे हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए अपनी जो भी इंडिकेटेड टर्म है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंडिकेटेड टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है पार्ट 1 में। ये है 1/3, फिर है 1/7, फिर है 1/11 और हमने इसकी निकालनी है 9th टर्म कि इसकी 9th टर्म क्या होगी। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही है। अब स्टूडेंट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये हमारे पास है। अब अगर ए हम इसका निकालें, यानी कि पहली टर्म अगर मैं इसकी देखूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो पहले तो उसका रेसिप्रोकल करके इसकी एपी बनाते हैं। एपी का मतलब ये है कि 3 ऊपर चला जाएगा, 7/1 हो जाएगा, 11/1 हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी एपी बन जाएगी। अब जब ये इसकी एपी बनेगी तो इसकी फर्स्ट टर्म होगी 3, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे 7-3 करके, 7-3 करेंगे तो 4 आएगा और हमें इसकी nth टर्म निकालनी है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट n टर्म, यानी कि 9th टर्म हमने निकालनी है। n इज इक्वल्स टू 9 टर्म हमने निकालनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करूं, ये जो शुरू वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू 1/a प्लस एन माइनस 1 डी, a plus n minus 1 d. This is a formula of harmonic progression. अब a n यानी कि a 9 हमें फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा 1/a is your first term that is 3, n is 9, 9 minus 1 common difference is 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 और 9 minus 1 8 into 4, 8 into 4 ये हो जाता है 32।
तो ए नाइन्थ टर्म, यानी कि नाइन्थ टर्म जो मेरे पास आएगी वो आ जाएगी 1/35। ये मेरे पास ए नाइन्थ टर्म आ गई जो हमसे पूछी गई थी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करें तो मैं इस फॉर्मूले से भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें हमने T9 फाइंड आउट करना है और टी एन का फॉर्मूला हमारे पास है ए बी अपॉन ए बी प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी। और ए क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म। अब ए बी इसी की टर्म लेंगे, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो एपी की ए और डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं, लेकिन जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे ए इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 होगी और बी इसकी सेकेंड टर्म यानी कि 1/7 होगी, और एन की वैल्यू 9 हमने T9 फाइंड आउट करना है। तो टर्म नंबर 9 फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू है 1/7 और ये डिवाइड हो रहा है बी जो कि है 1/7 प्लस एन माइनस वन इज 8 और ए माइनस बी यानी कि 1/3 माइनस 1/7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 3 21, तो 1/21 तो यहाँ से आ गया। अब ये डिवाइड में लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 1/7 प्लस 8 और इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 21, 3 7 21, तो ऊपर आएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा इस तरह से। फिर अगले स्टेप में 1/21 डिवाइडेड बाय 1/7 और 8 4 32/21 अगेन एलसीएम। तो T9 मेरे पास यहाँ पे होगा 1/21 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे नीचे 21 आएगा, 7 3 21, 3 ऊपर और 32, तो 1/21 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 3 35/21। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो अगले टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 21 से 21 कैंसिल, तो T9 मेरे पास आ गया 1/35। तो देखिए दोनों फॉर्मूले से सेम रिजल्ट आया, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चाहें तो आप पहले इसका रेसिप्रोकल लेके एपी निकाल लें और एपी का जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला था ए एन वाला वो यूज करते हुए आप इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं, या फिर इसका अपना फॉर्मूला जो एचपी के लिए हमने बनाया था जिसमें ए इसकी फर्स्ट वैल्यू बी इसकी सेकेंड वैल्यू थी, बी 1/7 ए 1/3, इसको यूज करते हुए भी आप इसकी nth टर्म यानी कि T9 निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला आप यूज करें दोनों से आंसर करेक्ट आएगा, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यानी कि फर्स्ट वन, ये ज्यादा इजी है और जल्दी इसका आंसर आ जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में मेरे पास है 1/3, 1/5, 1/7 और हमने 12th टर्म तक निकालनी, 12th टर्म तक निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उसी तरह से पहले तो इसकी एपी बना लेंगे, एपी में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और इसकी हम निकाल लेंगे 12 तक टर्म। और यहाँ पे ए की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू 3 होती है, डी आ जाएगा 5 - 3 और 5 - 3 कितना होता है 2 होता है, और एन आ गया हमारे पास 12, राइट। तो वी नो द फॉर्मूला 1/an is equals to an is equals to 1/a plus n minus 1d। n है 12 और a फर्स्ट टर्म जो कि है 3, n minus 1, 12 minus 1 and the difference is 2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/3 plus 12 minus 1 is 11 into 2, 1/3 plus 11 2s are 22, तो A12 हमारे पास आ जाएगी 1/25। तो कितनी आसानी से हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर ली।
तो यही आपके पास उसका रिजल्ट है। A12 हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में है 9/5, फिर है 9/13, फिर है 9/21, और फिर है 8th टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हम उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। इसको पहले एपी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एपी में जब ये कन्वर्ट होगा तो 5/9 है, रेसिप्रोकल करेंगे 9/5 रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/9, फिर 13/9, फिर 21/9 रेसिप्रोकल करके ये रिजल्ट आ गया। तो ए जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है वो है 5/9, जो इसका कॉमन डिफरेंस डी है वो हो जाएगा 13/9 माइनस 5/9। तो 13 माइनस 5 करें यहाँ पे, 8/9। ये हो गया 8/9 और n की वैल्यू हमारे पास है 8। तो फॉर्मूला हम जानते हैं हार्मोनिक का, 1/a+n-1d। तो n की वैल्यू क्या है 8 है, तो हम a8 निकालने जा रहे हैं। 1/a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 5/9, और n-1 8 - 1 7 हो जाएगा, और d मेरे पास है 8/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9, 8 7 जा 56/9, और 56 + 5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 56 + 5 करेंगे तो 61/9। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/61/9 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो 1 × 9/61 हो जाएगा। यानी कि तो A8 हमारे पास आएगा 9 × 1 = 9, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 61। तो ये मेरे पास इसकी 8th टर्म होगी। 9/61। आप चाहें तो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज द इजिएस्ट फॉर्मूला। इस तरह से हमने इसकी 8th टर्म फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है -1/5, फिर है -1/3, फिर है -1, और हमने निकालनी है इसकी 15th टर्म। 15th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और एपी बना लेते हैं। तो इसकी एपी मेरे पास हो जाएगी -5, रेसिप्रोकल लिए तो -5/1, -3/1, -1, राइट। तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई मेरे पास -5। डी इसका निकालेंगे तो -3 माइनस -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है -3 + 5 करेंगे तो 5 - 3 = 2, और इससे भी 2 ही आएगा। और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है। तो वी नो द फॉर्मूला an is equals to 1/a + n-1 टाइम ऑफ d। an यानी कि n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा A15 is equals to 1/a की वैल्यू है -5, n-1, 15 - 1 14, और कॉमन डिफरेंस है 2। तो अगले स्टेप में ये आके हो जाएगा -15 + 14 2 = 28। तो A15 हमारे पास आ जाएगा 1/28 -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हमने इसकी A15 यानी कि 15th टर्म फाइंड आउट कर ली। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 5 है 1/2, फिर है 1/5, फिर है 1/8, और मुझे निकालनी है इसकी 8th टर्म। तो स्टूडेंट इसको भी हम पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं।
तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो AP बन जाएगी, 1/2 है तो 2/1, 5/1, 8/1। इनका कॉमन डिफरेंस लेके देख लें, 5 - 2 करेंगे तब भी 3 आ रहा है, तो डी की वैल्यू इसकी आ रही है 3। 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ रही है 3, तो डी आ रहा है हमारे पास 3। और ए है इसका फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और एन की वैल्यू यूज करेंगे हम 8। तो फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ डी। तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 8, तो ए 8 हम निकालने जा रहे हैं, 1/a है 2, n माइनस 1 8 माइनस 1 7, और d है हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7 3 21। तो ए 8 हमारे पास आ जाएगा 1/23। 21 प्लस 2 करेंगे तो 23। दिस इज द 8th टर्म जो कि हमने इजीली फाइंड आउट कर ली by using the formula of reciprocal of AP. Now moving toward its last part, that is part number 6, 1/3, 1/8, 1/13, और हमने फाइंड आउट करनी है इसकी 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसकी 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए अगेन पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो AP बन जाएगी 3/1, 8/1, 13/1। तो इसका अगर आप डिफरेंस देखें, D 8 - 3 करें 5 आ रहा है, 13 - 8 करें तब भी 5 आ रहा है। A की वैल्यू है इसकी 3 यानी कि फर्स्ट टर्म, और N है हमारे पास 11। फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू 1/a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे हम 11, तो ये हो जाएगा a11 इक्वल्स टू 1/a क्या है 3, n माइनस 1 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, d होगा हमारे पास 5। तो 1/3 प्लस 10 5 50 यानी कि 53। तो इस तरह से हमारे पास जो a11 आएगा ये आ जाएगा 1/53। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। कितनी इजी तरीके से हमने इसकी 11th टर्म फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए, 6 पार्ट्स थे, हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि 7th एंड 10th टर्म HP की हमें गिवन है, 7th टर्म भी गिवन है और 10th टर्म भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। 7th टर्म यानी कि T7 जो कि है 1/3, और क्या गिवन है T10। 10th टर्म गिवन है 5/21। Find its 14th and 20th term, यानी कि we have to find out T14 and T20। T20th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको AP में कन्वर्ट करते हैं। AP में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, AP में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो T7 का मतलब ये है कि इसकी जो A7 होगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो जब ये 3 होगा तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला इसका था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू ए भी पता नहीं है, और n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 d। तो A7 की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और इक्वेशन 2 हम कैसे निकालेंगे, अब जो हमारे पास AP में जब कन्वर्ट करेंगे तो AP में इसकी जो 10th टर्म आएगी यानी कि A10 जो हमारे पास आएगी, इसका रेसिप्रोकल करने से वो 21/5 आएगी। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने 10 यूज करनी है। तो A10 is equals to A plus 10 minus 1 time of D,
अब A10 हमारे पास हो जाएगा, A10 तो गिवन है ना, A10 है 21/5 इज इक्वल्स टू A+9D। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से हमने A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम 14th और 20th टर्म भी निकाल लें। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 1 और 2 को, ताकि इसमें से हमारे पास A कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 1 हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू A+6D, और इक्वेशन 2 हमारे पास है 21/5 इज इक्वल्स टू A+9D। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस ए माइनस ए तो कैंसिल हो गया, और 3 माइनस, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 21/5, और दूसरी साइड पे 6 माइनस 9 करेंगे तो -3D बचेगा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 5 3 15 माइनस 21, डिनोमिनेटर में है 5 इज इक्वल्स टू -3D। 15 माइनस 21 करेंगे तो -6, और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 या डी, 5 को हम नीचे ही ले आते, 3 को हम नीचे ले आते हैं, तो 5 3 15, और यहाँ पे सिर्फ डी बच जाएगा। तो माइनस से ये डी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो इसको अब 3 के टेबल से ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 2 6, 3 5 15। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि है 2/5। अब इसी तरह से हम ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब डी और ए पता चल जाए फिर हम कोई से भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। डी आ गया, अब ए निकालने के लिए इसको उठाएंगे डी की वैल्यू को, और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू A+6D, डी की जगह पे 2/5 आ जाएगा। अब ये जाएगा 12/3, इधर रखते हैं, -6 2 12/5 इज इक्वल्स टू A। तो A क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 माइनस 12/5, तो 15 माइनस 12 3/5। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि है 3/5। अब जब ए और डी आ गए तो आप उसका इजीली कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो 14th टर्म निकालने के लिए अगर आपको A14 निकालनी है एचपी की, तो पहले मैं हाईलाइट कर दूं कि हम एचपी के लिए निकालने जा रहे हैं, जो हमसे पूछी है। अब एपी के लिए नहीं निकाल रहे हैं, एचपी के लिए निकाल रहे हैं। तो एचपी की हमने निकालनी है 14th टर्म। तो इसका फॉर्मूला होगा ए एन इज इक्वल्स टू 1/A+n-1D। पहले n की जगह पे हम 14 पुट करते हैं ताकि हम 14th टर्म निकाल लें। तो 1/A की वैल्यू है 2/5 प्लस n-1 यानी कि 14 माइनस 1 13, और d है हमारे पास 2/5। इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। अब A14 बस सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास A14 का रिजल्ट आ जाएगा। तो A14 हमारे पास हो जाएगा, A14 इज इक्वल्स टू 1/2/5 प्लस 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 26/5, 26 प्लस 2 करेंगे, ये 3 है। ए की वैल्यू 3/5 है, सॉरी, ए की वैल्यू 3/5 है। तो अब यहां से 1/26 प्लस 3 करेंगे तो 29/5। अब A14, 5 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/29। तो ए की वैल्यू तो आ गई 5/29, यानी कि A14 की वैल्यू आ गई जिसकी 14th टर्म थी। 14th टर्म जो हमसे पूछी थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 20, ताकि हम 20 भी निकाल लें। n इज इक्वल्स टू 20, तो A20 इज इक्वल्स टू 1/A, ए वही रहेगा, 3/5, n-1, बस ये 19 हो जाएगा क्योंकि 20 माइनस 1 19 होता है, 2/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3/5
यहाँ से 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 38, 38/5। तो ये फिर 38 + 3 = 41, 41/5। अब ये ऊपर जाके 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/41, 5/41। तो इस तरह से हमने इसकी 20th टर्म भी फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट, इजी मेथड से हमने इसकी 14th टर्म भी फाइंड आउट कर ली और इसकी 20th टर्म भी फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एचपी, यानी कि सम हमें गिवन है, सम ऑफ first and sixth term of HP is 31/116. हमने find the HP if the first term is 1/4। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, यानी कि A1 हमें गिवन है जो कि है 1/4। A1 तो हमें गिवन है, इसके साथ साथ सम भी गिवन है। सम किसका गिवन है? A1 यानी कि फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म A6, A1 + A6 करें तो इसका रिजल्ट आएगा 31/116। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, राइट। तो अब A6 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सिक्स टर्म निकालने के लिए 31/116 A1 को उधर जाके जब माइनस करवा देंगे तो A1 की तो वैल्यू भी हमें गिवन है। A1 की वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 31/116 - 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/58। तो A6 हमने निकाला है 1/58। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एपी में, राइट। तो एपी में जब कन्वर्ट करेंगे तो एपी की A6 टर्म अगर एचपी में 1/58 है तो एपी में सिक्स टर्म हो जाएगी 58, यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे तो 58 हो जाएगी। और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी A 4/1 यानी कि 4। अब यहाँ से हम इसका कॉमन डिफरेंस वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला एपी का हमें पता है, फॉर्मूला एपी का होता है AN = A + n - 1 टाइम ऑफ D। और n की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं, फर्स्ट टर्म इसकी A है जो कि 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास A6 आ जाएगा। A6 = A दैट इज योर फर्स्ट टर्म 4, n - 1, 6 - 1 ये हो जाएगा 6 - 1 और D। तो A6 हमें पता है, ये है 58, 4 इधर आएगा तो -4 + 5D। तो 5D 58 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 54/5 = D। तो D की वैल्यू यही रहेगी 54/5। तो D हमने निकाल लिया। अब हमने फर्स्ट टर्म भी हमारे पास मौजूद है A जो कि 4 है। तो अब हम HP की सीक्वेंस निकालने जा रहे हैं जो हमसे पूछी थी, यानी कि पूरा एपी ही पूछा था, पूरा एचपी ही पूछा था। अब एचपी में ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, एपी है 4 और डी है 54/5। तो एचपी का फॉर्मूला क्या होता है? एचपी का फॉर्मूला होता है AN = 1/A + n - 1 टाइम ऑफ D, राइट। तो अब A1 तो 1/4 है, हमने पूरी एचपी बनानी है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म A1 जो कि है 1/4। अब हम शुरू करते हैं A2 से अपना काम, यानी कि सेकंड टर्म बना लेते हैं। सेकंड टर्म के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/A की वैल्यू है 4, n - 1 यानी कि 2 - 1 और D 54/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास A2 आ जाएगी। A1 को मैं बॉक्स बना दूं ताकि इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, आपको याद रहे। अब A2 हो जाएगा 1 ऊपर है 4 + 21 - 1 = 1, तो 54/5। एलसीएम ले लेंगे, 5 4 = 20, 5 4 = 20 + 54/5। 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 1 = 5।
तो A2 इसका हमारे पास आ जाएगा 5/20 प्लस 54 करेंगे तो ये हो जाएगा 74। तो ये इसकी सेकेंड टर्म भी हमारे पास आ गई। अब थर्ड टर्म निकाल लेंगे A3। A3 निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज करेंगे। A है 4, n-1 यानी कि 3-1 और D 54/5। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/4, 3-1 इज 2, 54/5। यहाँ पे आके एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 4 आर 20, 54 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 108। और 5 जो नीचे था ऊपर 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे A3 हमारे पास निकल आएगा 5/108 प्लस 20 करेंगे तो 128। बस 3 टर्म्स ही काफी हैं। 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ द HP is फर्स्ट टर्म है 1/4, सेकेंड टर्म है 5/74, थर्ड टर्म है 5/128 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने इजीली HP फाइंड आउट कर ली। Now moving toward its next part, that is question number 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट टर्म ऑफ HP गिवन है। फर्स्ट टर्म ऑफ HP हमारे पास है -1/3 और फिफ्थ टर्म भी गिवन है जो कि है 1/5। हमने नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे HP के लिए मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है, HP के लिए जो A1 है यानी कि फर्स्ट टर्म है ये है -1/3, और जो फिफ्थ टर्म है यानी कि A5 है ये है 1/5। लेकिन AP में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/3 है तो -3/1 हो जाएगी, और इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो 5/1 यानी कि 5 हो जाएगी। राइट, तो इन AP इसका जनरल फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं ताकि हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फॉर्मूला है A प्लस n-1 टाइम ऑफ D। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 5 पुट कीजिए और A भी हमें गिवन है, तो ये A है हमारे पास -3, n की वैल्यू पुट करनी है 5-1 और ये D। तो A5 कितना है 5, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5-1 इज 4D। तो 5 6 7 8/4 इज इक्वल्स टू D। तो D की वैल्यू आ गई 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो D की वैल्यू आ गई 2। जब D की वैल्यू भी 2 आ गई और हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन है, तो अब हम नाइन्थ टर्म ऑफ AP फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ द नाइन्थ टर्म ऑफ AP, सॉरी HP, क्योंकि ओरिजिनल तो HP में ही था ना। फॉर्मूला यूज करेंगे AN इज इक्वल्स टू 1/A प्लस n-1D। तो n की जगह पे 9 पुट करेंगे क्योंकि हमने नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो A9 इज इक्वल्स टू 1/A जो फर्स्ट टर्म दैट इज -3, n-1 यानी कि 9 - 1 दैट इज 8 एंड डिफरेंस इज 2। तो ये हो जाएगा 1/-3 प्लस 8 2 आर 16, 16 - 3 करेंगे तो 1/13। तो 1/13 इसकी नाइन्थ टर्म है HP के। AP में कन्वर्ट करके हमने D निकाल लिया पहले और फिर नाइन टर्म ऑफ HP हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स लास्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कि P टर्म ऑफ HP इज Q एंड Q टर्म इज P, यानी कि P टर्म यानी कि TP इज इक्वल्स टू Q एंड Q टर्म PQ इज इक्वल्स टू P। अब स्टूडेंट इसको, ये तो HP में गिवन था ना, ये हमें HP में गिवन था। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं AP में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब ये है
कि जो AP वाली टर्म होगी हमारी वो होगी 1/Q, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना होता है, और तो इसकी Q वाली टर्म होगी AQ, वो होगी 1/P, राइट। तो फॉर्मूला AP का हमें पता है, AN इज इक्वल्स टू A+N-1 टाइम ऑफ D। तो यहाँ पे N इज इक्वल्स टू P रखेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा AP। फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, N की जगह पे P-1D। AP की वैल्यू है 1/Q इज इक्वल्स टू A+P-1 टाइम ऑफ D। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, N की वैल्यू Q पुट करनी है। जब N की वैल्यू Q पुट करेंगे तो ये हो जाएगा AQ इज इक्वल्स टू A+Q-1 टाइम ऑफ D। और AQ की वैल्यू हमें पता है 1/P इज इक्वल्स टू A+Q-1 टाइम ऑफ D। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों हमारे पास आ गई हैं। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां से A कैंसिल करके D फाइंड आउट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 1/Q इज इक्वल्स टू A+P-1 टाइम ऑफ D। और इक्वेशन 2 हमारे पास है 1/P इज इक्वल्स टू A+Q-1 टाइम ऑफ D। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। सबसे पहले A-A कैंसिल हो जाएगा, 1/Q-1/P इज इक्वल्स टू P-1 P-1D माइनस Q-1D। अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, PQ हो जाएगा और यहाँ पे P-Q ऊपर बचेगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा PD माइनस D1 D माइनस QD माइनस माइनस प्लस D1 D से ये D कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये हो जाएगा P-Q अपॉन PQ और यहाँ से D कॉमन ले लेंगे तो P-Q बच जाएगा। P- जब इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/PQ। ये D की वैल्यू भी आई है। अब हमने P प्लस पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुट करके A निकालना है। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी 1/Q इज इक्वल्स टू A+P-1 D की जगह पे 1/PQ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि A की वैल्यू हम निकाल लें। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/Q इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें यहाँ पे, ये अभी मल्टीप्लाई करवाते हैं, A+P-1 अंदर और PQ। ए को हम इसी साइड पे रखते हैं क्योंकि ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और P-1 को हम इधर ले आते हैं। PQ इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, PQ एलसीएम ले लें, यहाँ पे बच जाएगा, Q ऑलरेडी मौजूद है तो सिर्फ P बचेगा और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो +1, ए से कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू आ गई 1/PQ। ए और डी दोनों की सेम वैल्यू आई है 1/PQ। अब अगले स्टेप में हमने P+Q टर्म फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पे करते हैं। P+Q टर्म फाइंड आउट करनी है। N की जगह पे P+Q रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। A की वैल्यू भी पता है और D की वैल्यू भी पता है। नाउ फाइंड P+Q टर्म। तो N की जगह पे हम पुट करेंगे P+Q और फॉर्मूला हमारा होगा T P+Q इज इक्वल्स टू A+N-1D।
ये भी हम एपी का ही यूज कर रहे हैं, ये भी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम एपी के लिए ही यूज कर रहे हैं, राइट। तो टी पी प्लस क्यू टर्म ये हमने फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू है 1/p क्यू, एन की जगह पे पुट करेंगे p प्लस क्यू -1 और डी है इसका 1/q, 1/p क्यू। एलसीएम ले लेते हैं, पी क्यू दोनों टर्म में है, तो पी क्यू 1 + p + q - 1, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर रह गया p + q/p क्यू। तो p + q टर्म ये किसकी आ गई, ये AP की आ गई, लेकिन हमें HP के लिए चाहिए, तो HP में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो HP की जो p + q टर्म होगी वो p के ऊपर आ जाएगा और p + q नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने HP की p + q टर्म फाइंड आउट कर ली, और हमें यही प्रूव करना था सिर्फ p + q टर्म HP की इक्वल होगी PQ/P + Q के, तो हमने ये इजीली प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से एक्सरसाइज 4.8 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।